स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2021, at which date the balance sheet of the firm was as follows. बैलेंस शीट में आपको बैलेंस गिवन है, लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं एक्स वाई और जेड के 90,000, 60,000 एंड 40,000. ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट एक्स और वाई का बैलेंस दे रखा है करंट अकाउंट का 13,000 एंड 4,000. ठीक है, अब यहाँ पे इनके करंट अकाउंट बनेंगे. करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है, कैपिटल अकाउंट बनेगा. करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो करंट अकाउंट भी बनेगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ये आपके रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे. एडवांस फ्रॉम एक्स एंड एडवांस फ्रॉम वाई, ये लोन अकाउंट की जगह बन जाएंगे आपके. एडवांस फ्रॉम एक्स अकाउंट, एडवांस फ्रॉम वाई अकाउंट. ठीक है, दोनों के अलग अलग अकाउंट बन जाएंगे. एसेट साइड में आपको प्रेमाइजेस, मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे. डेबिट साइड में कैश एट बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाते, इसके लिए हम इस बैलेंस को हम जब बैंक अकाउंट बनाएंगे वहां लेके जाएंगे. करंट अकाउंट का जेड का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, 3,000 का. एसेट साइड में ये दे रखा है. ठीक है, तो आगे इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर प्रेमाइजेस 20% मोर, यानी कि प्रेमाइजेस को जब सेल किया गया तो जो उसकी बुक वैल्यू दे रखी है इससे 20% ज़्यादा पे सेल किया गया. मशीनरी को 40% लेस पे सेल किया गया. इट मीन्स प्रेमाइजेस की बुक वैल्यू का 20% निकाल के आप उसमें ऐड कर देंगे, और मशीनरी 40% लेस पे रियलाइज्ड हुई है तो मशीनरी का 40% आप लेस कर देंगे. स्टॉक रुपीज़ 5,000 मोर, यानी जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 40,000 गिवन है तो 40,000 प्लस 5,000. डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू पे ही आप शो करोगे रियलाइजेशन अकाउंट में. एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,000 के पे किए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट रुपीज़ 57,500 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि क्रेडिटर्स कितने के 60,000 के थे, लेकिन क्रेडिटर्स को कितना पेड ऑफ किया गया 57,500, इसको यानी कि डिस्काउंट पे इसको पेड ऑफ किया गया. कितने दिए क्रेडिटर्स को 57,500. ठीक है, तो अब हम रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट आपको पहले से ही बनाना आता है, आप उसे बना सकते हो अपने आप. तो रियलाइजेशन अकाउंट का ये परफॉर्मा है. एक्स वाई और जेड इक्वली शेयरिंग के पार्टनर थे. इट मीन्स 1:1:1. ठीक है, 1:1:1 की रेशो में वो पार्टनर थे. अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमें जो बैलेंस शीट में एसेट दी गई थी, प्रेमाइजेस 80,000 की, प्रेमाइजेस 80,000, मशीनरी 68,000, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000, बिल्स रिसीवेबल 36,000. ठीक है, उसके बाद हम क्रेडिट साइड में हमारी लाइबिलिटी आ जाएंगी. हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 60,000 के, हमने इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 60,000. अब इन सारी एसेट्स को रियलाइज किया गया कितने में, प्रेमाइजेस 80,000 प्लस 80,000 का 20% 16,000 आ जाएगा. ठीक है, ये मैंने आपको शो कर रखा है यहाँ. 80,000 प्लस 16,000 96,000 कैश आया. ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट प्रेमाइजेस से 96,000, मशीनरी 40% लेस पे की गई. तो मशीनरी कितने की थी हमारी 68,000, माइनस 68,000 का 40% आप लेस कर दोगे, ये 27,200 लेस करके आया हमारा 40,800. स्टॉक 5,000, स्टॉक रुपीज़ 5,000 मोर पे रियलाइज किया गया तो 40,000 प्लस 5,000 45,000 आ गया. ठीक है, देन सन्ड्री डेटर्स ये बुक वैल्यू पे ही दिए गए. सन्ड्री डेटर्स थे हमारे 30,000 के ही थे, तो 30,000
ही आ जाएगा, 30,000, बिल्स रिसीवेबल 36,000 के ही थे। तो टोटल अमाउंट जो रियलाइज्ड हुआ है वो आपका 2,47,800। ठीक है, अब पेमेंट क्या क्या की गई है? टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको गिवन थे 2,000 के, वो आपने शो कर दिए। क्रेडिटर्स पेड ऑफ किए गए 57,500 के। ठीक है, ये क्रेडिटर्स पेड ऑफ कर लिए। तो यहाँ से हमारा लॉस निकला है, लॉस हमारा निकला है 5,700। इसको ये 1:1:1 रेशो के पार्टनर थे, यानी कि इक्वल के पार्टनर थे। तो एक्स के, अब करंट अकाउंट इसमें शो कर रखा है, तो करंट अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर करेंगे। एक्स करंट अकाउंट 1900, वाइज करंट अकाउंट 1900, जेड्स करंट अकाउंट 1900। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, करंट अकाउंट में हम इन्हें ट्रांसफर करेंगे क्योंकि करंट अकाउंट दे रखा है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट, अब हमें बैलेंस शीट में गिवन था एडवांस्ड फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब इनका भी वापस करना है, इनसे एडवांस ले रखा था। ठीक है, तो जैसे हमने एक्स लोन अकाउंट या वाई लोन अकाउंट बनाते थे, हम इसको वैसे ही बना लेंगे। एडवांस फ्रॉम एक्स अकाउंट एंड एडवांस फ्रॉम वाई अकाउंट, वैसे ही बस बाय बैलेंस BD 15,000 और टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक है, इनको इक्वल इक्वल बैलेंस कर लेंगे हम। इसी तरह एडवांस फ्रॉम वाई अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस 5,000 का गिवन है, तो टू बैंक अकाउंट 5,000। अब करंट अकाउंट का बैलेंस हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। करंट अकाउंट का एक्स और वाई का बैलेंस दे रखा है 13,000 और 4,000, और जेड का करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो एसेट साइड में गिवन है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा 3,000 टू बैलेंस BD। ठीक है, रियलाइजेशन का लॉस हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो ये टू रियलाइजेशन अकाउंट 1900, 1900 और 1900 एक्स वाई और जेड के कॉलम में आ गया। ठीक है, अब बैलेंस निकाल लेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस निकला है और जेड का डेबिट बैलेंस निकला है। जेड का 4,900 यानी कि बाय कैपिटल अकाउंट, और इनका आपका बैलेंस निकला है 11,100 और 2,100, ये टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बना लेना है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है 90,000, 60,000 एंड 10,000। ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए हमने। फिर करंट अकाउंट का ट्रांसफ़र कर लिया बाय करंट अकाउंट, एक्स और वाई का 11,100 और वाई का 2,100। जेड का डेबिट साइड में आ जाएगा क्योंकि हमारा जेड का डेबिट बैलेंस निकला था, तो 4,900 जेड के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब पेमेंट कितनी करनी है, बैलेंस निकाल लेंगे हम, इनका टोटल कर लेंगे। यहाँ ये टोटल आ गया, तो यहाँ हमारा बैलेंस निकलाएगा। कितनी पेमेंट करनी है, एक्स को 1,01,100, वाई की 62,100 और जेड की 35,100। ठीक है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में जो जो पे किया है वो क्रेडिट साइड में, और जो जो एसेट के रियलाइज होने से मिला है वो सारा हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 2,000, क्रेडिटर्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड ऑफ 57,500 का अमाउंट था। बाय एडवांस फ्रॉम एक्स 15,000, बाय एडवांस 5,000, और एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, एक्स वाई और जेड का, ये हम बैलेंस लिख देंगे जो हमारा कैपिटल अकाउंट में निकला। ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट में निकला था, ठीक है, जो उनको पे करना है। अब बैंक बैलेंस जो बैलेंस शीट में गिवन था वो 30,000 था, 30,000 टू बैलेंस BD, और एसेट के रियलाइजेशन होने से मिला था 2,47,800। ठीक है, इस तरह से आप इसका टोटल कर लोगे और ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया है।
तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, आप अपने आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।